हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद सनी। आइए एक नए टॉपिक के साथ, हमने जो शॉर्ट्स वीडियो डाली हैं उनको एक साथ कलेक्ट करने के बाद हमने एक लॉन्ग वीडियो बनाई है। तो आइए अलग अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो का हमने जो मेन टॉपिक लिया है वो है इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। ये बिगिनर्स के लिए है, याद रखिएगा। अगर आप इंग्लिश के लिए स्टार्ट कर रहे हो, सीखने के लिए स्टार्ट कर रहे हो, तो याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक बने रखिए। तो तैयार हो जाइए, नोटबुक, रफ नोटबुक लेकर और पेन लेकर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रामर। ग्रामर क्या होता है? ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट हेल्प्स अस स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। ग्रामर जो होता है वो रूल्स का एक सेट होता है जो हमें इंग्लिश को लिखने और बोलने में हेल्प करता है। विदाउट ग्रामर सेंटेंस बिकम कंफ्यूजिंग। बिना ग्रामर के सेंटेंस जो होंगे वो हमें कंफ्यूज करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ही गो टू स्कूल। ये गलत है, सही क्या है? ही गोज टू स्कूल। मैंने अपनी एक शॉर्ट में बताया था, ही शी इट, और ही शी इट वालों वर्ड में वर्ब के साथ एस या ई एस ऐड कर देते हैं। तो इसमें एस या ई एस नहीं था, इसमें है, क्योंकि इसलिए ये ठीक है। ठीक है, और ही आ रहा है इसमें, तो ये करेक्ट है। दूसरा है वहाँ स्ट्रक्चर। अब इंग्लिश में जो हम ग्रामर बनाते हैं, ग्रामर में हमारा एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का। उसी के आधार पर हम सेंटेंस बनाते हैं, तभी करेक्ट आता है। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेनली बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो ये होता है। तीन पार्ट्स होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, जो मेन है सेंटेंस का। वर्ब जो वो काम कर रहा है, क्रिया हो रही है। और ऑब्जेक्ट यानी अदर, क्या काम कर रहा है, किसके लिए, किससे रिलेटेड है। और अदर जो चीजें बची वो आती हैं। जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर आई जो है सब्जेक्ट है, प्ले जो है वो वर्ब है, क्रिकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है। आई यानी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कौन हुआ? मैं मेन हुआ सेंटेंस का, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं सब्जेक्ट हूँ। प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना। तो क्रिया ही तो हो रही है एक, खेलना, जागना, सोना, हंसना, रोना, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं। तो ये वर्ब होती हैं, और क्रिकेट बचा तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तीसरा होता है प्रोनाउंस। प्रोनाउंस क्या होते हैं? देखिए, प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, जो नाउन की जगह, इंस्टीड ऑफ नाउन्स, नाउन्स की जगह पर रखे जाते हैं। कहाँ कैसे रखे जाते हैं अब देखिए। जैसे, और ये प्रोनाउंस होते कौन से हैं? ही, शी, इट, दे, वी, यू। नाउन्स की जगह इनका यूज किया जाता है। ठीक है। इंस्टीड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय कि राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज हेल्पफुल, राहुल मेरा दोस्त है, राहुल हेल्पफुल है, मददगार है। तो ऐसे कहने की बजाय हम कहेंगे राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज हेल्पफुल। अब हमने यहाँ राहुल लगाया था, यहाँ राहुल की जगह ही लगा दिया, तो रिप्लेस कर दिया, नाउन की जगह प्रोनाउन आ गया। तो ये जो होगा ये करेक्ट सेंटेंस होगा। ये क्या करता है? करेक्ट तो ये भी है। ये क्या करता है? ये हम थोड़ा सा नेचुरल साउंड करता है बोलने में। ठीक है, राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज हेल्पफुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, यूज ऑफ इजेमार। इजेमार का यूज, रूल्स देख लीजिए। आई के साथ एम लगता है, ही, शी, इट के साथ इज लगेगा, और बाकी यू, वी, दे के साथ आर लगता है। ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, शी इज अ टीचर, दे आर फ्रेंड्स। ये जो इज एम आ रहे हैं ये हेल्पिंग वन। ठीक है, आई के साथ एम, शी के साथ इज, दे के साथ आर। दूसरा अगला है यूज ऑफ हैज और हैव। हैज और हैव कहाँ लगते हैं? रूल्स में देखिए, आई, यू, वी, दे के साथ हैव लगता है, ही, शी, इट के साथ हैज लगता है। ठीक है। आई हैव ए पेन, शी हैज ए कार, हैव, हैज। ओके। डू और डज कहाँ लगते हैं? यूज्ड इन सिंपल, इनका यूज जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, डू और डज का। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो आई, यू, वी, दे के साथ डू लगता है, और ही, शी, इट में डज लगता है। जैसे कि आई डू माई वर्क, डू आ गया, शी डज हर होमवर्क, डज आ गया। नेगेटिव में देखिए, इनके साथ ए नॉट लगा दीजिए, तो नेगेटिव बन जाएंगे, आई डू नॉट लाइक टी, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल्स। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर्स का मतलब होता है वन, और प्लूरल्स का मतलब होता है मोर देन वन। सिंगुलर मतलब ऐसे याद रखिए, सिंगुलर मतलब सिंगल यानी एक। सिंगुलर वन के लिए होता है, एक के लिए, और प्लूरल मोर देन वन यानी एक से ज्यादा होते हैं। ठीक है। जैसे कि वन बॉय, टू बॉयज, वन क्लास, मेनी क्लासेस। तो यूजुअली हम क्या करते हैं, ज्यादातर एस या ई एस ऐड कर देते हैं किसी सिंगुलर को प्लूरल बनाने के, प्लूरल्स दिखाने के लिए एस या ई एस ऐड कर देते हैं। बॉय में एस ऐड कर दिया, टू बॉयज, एक से ज्यादा हो गए, दो बॉयज हो गए। वन क्लास की जगह क्लासेस कर दिया, ई एस जोड़ दिया, तो मैनी क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस हो गई। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब आर्टिकल्स देखिए, आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द या दी। तो आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, सभी जानते हैं। तो
तीनों को एक एक बार देख लेते हैं। ए कहाँ लगता है? यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगता है। कॉन्सोनेंट साउंड मतलब वोवल साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू, उनसे अलग जितने भी लेटर बचे वो वाले, उनके साथ वालों के लिए ए का यूज होता है, जैसे कि ए बॉय, ए कार। ठीक है। दूसरा है यूज बिफोर वोवल साउंड। वोवल साउंड किस में आता है? ए ई आई ओ यू में। जो इनसे शुरू हो रहे होंगे वर्ड उनसे पहले एन लगेगा, जैसे कि एन एप्पल, एन एलिफेंट। ए और ई से शुरू हो रहे हैं तो एन लग गया। द लगता है स्पेसिफिक थिंग्स के लिए, कोई स्पेशल चीजें होती है, जैसे कि द सन, द ताजमहल। ओके। 9 है सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो डेली की हैबिट्स, ठीक है, हमारी जो डेली की हैबिट्स है और हमारी रूटीन है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल के थ्रू जानते हैं। आई प्ले क्रिकेट, शी गोज टू स्कूल, दे स्टडी इंग्लिश। आई प्ले क्रिकेट सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब हो गया आपका प्ले और ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। ऐसे ही शी हो गया इसमें सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, टू स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट, दे हो गया सब्जेक्ट, स्टडी हो गया वर्ब और इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। ही शी इट में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते हैं। ठीक है। देखिए नंबर 10 है कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। अब हम कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स देखते हैं क्या क्या है। 3 वो बनाए हुए हैं मैंने, देखिए। ही डू नॉट लाइक टी और दूसरा है ही डज नॉट लाइक टी। कौन सा ठीक है बताइए? पहला ये गलत है, ये ठीक है। डू नॉट, ही शी इट के साथ एस या एस ऐड करते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है। आई एम हैविंग ए कार या आई हैव ए कार। आई हैव ए कार ठीक है, जबकि हैविंग ए कार गलत है। बोलना आना चाहिए आपको, है ना। व्हाट यू आर डूइंग, देखिए हेल्पिंग वर्ब बाद में आ रहा है, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग हेल्पिंग पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में आता है। किसके? जब क्वेश्चन वाले हो। ठीक है, ये सही। अब देखिए कुछ क्विक इंग्लिश टिप्स हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। आप इंग्लिश बोले तो धीरे बोले और क्लियरली बोले, साफ साफ बोले। ठीक है। लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। रोजाना रोज नए इंग्लिश के 5 नए वर्ड सीखिए, याद कीजिए उन्हें। ठीक है। कहीं से भी निकाल के लाइए, डिक्शनरी रख लीजिए, मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए, रोज 5 नए वर्ड सीखिए। प्रैक्टिस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि डेली की हैबिट्स में, डेली की आपकी जो रूटीन है उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत यूज होता है। वॉच इंग्लिश वीडियो डेली। इंग्लिश वीडियोस देखिए, पॉडकास्ट आते हैं यूट्यूब पर। ठीक है। पॉडकास्ट देखिए, इंग्लिश के पॉडकास्ट देखिए, किसी न किसी तरह की इंग्लिश देखिए, इससे आपको हेल्प लगे। डोंट फियर मिस्टेक। हाँ, सबसे जरूरी चीज, मिस्टेक्स करने से डरना नहीं है कि गलती हो जाएगी, बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, हंसी मजाक उड़ाएगी, नहीं, ये बारे में नहीं सोचना है। बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है। स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं तो उसका बिल्कुल आपको तो रहना है, तैयार रहना उसके लिए और उस मिस्टेक्स को सुधारना है। ठीक है। गलतियों से मत डरें, क्योंकि रिमेंबर, हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है आपको। प्रैक्टिस करते रहिए, परफेक्ट बन जाइए। ठीक है। आई होप कोई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, और ये वीडियो बिगिनर्स के लिए थी। अगर बिगिनर्स इसको देख रहे हैं तो हर बिगिनर्स को ये चीज़ें, सारी बातें पता होनी चाहिए। डेली प्रैक्टिस कीजिए, आपको इंग्लिश ग्रामर और आपके फ्लुएंट बोलनी है, डेली प्रैक्टिस कीजिए। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए, बताइए आपको कैसा लगा, और कमेंट में ही जरूर लिखिए आई विल प्रैक्टिस इंग्लिश डेली। ठीक है। जो रोज करना है कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। मैं सनी, देखते रहिए यूट्यूब चैनल मेरा स्टडी विद सनी। तब तक के लिए जय हिंद।